हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एनआरएस मेडिकल कॉलेज के बारे में। ये मेडिकल कॉलेज रैंकिंग के हिसाब से वेस्ट बंगाल में सेकंड नंबर पे आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की रैंकिंग में, और ये एक बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा इस कॉलेज का नीट 2021 में क्या कट ऑफ हो सकता है। देखिए, अब रिजल्ट आ चुके हैं तो अब कट ऑफ बताना ईजी होगा। तो आप मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले मैं नीट 2020 में क्या कट ऑफ था इस कॉलेज का वो आपको बताऊँगा, बोथ स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा के लिए। फिर हम डिस्कस करेंगे नीट 2021 में क्या कट ऑफ हो सकता है, अलॉन्ग विद द रीज़न मैं आपको दूंगा क्यों मैं ये बोल रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं नीट 2020 की बात करूँ कट ऑफ की, तो यूआर कैटेगरी के लिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 9300 रैंक के आसपास 627 मार्क्स पे ये कॉलेज क्लोज हो गया था फॉर यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 11000 रैंक के आसपास 621 मार्क्स पे ये कॉलेज क्लोज हो गया था। एससी कैटेगरी की बात करें तो 62000 रैंक पे 530 मार्क्स पे ये कॉलेज क्लोज होते हुए दिखा था। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 2,80,000 के आसपास 335 मार्क्स पे ये कॉलेज क्लोज हुआ था एसटी कैटेगरी के लिए। ये जो मैंने डेटाज दिए हैं स्टेट कोटा के लिए, ये सेकेंड राउंड का एग्जैक्ट डेटा है, आप ध्यान से सुनिएगा। सेकेंड राउंड का डेटा है, ये मॉपअप राउंड तक का डेटा अवेलेबल नहीं होता है, तो ये सेकेंड राउंड का डेटा है। कोई भी आपको अगर काउंसलिंग का डेटा देता है तो वो 100% केसेस में वो सेकेंड राउंड का ही डेटा होता है, आप इस बात का ध्यान रखें। कभी कभी वो फर्स्ट राउंड का भी रहता है, लेकिन मैक्सिमम सेकेंड राउंड का ही डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है। मतलब जो लोग वीडियो बनाते हैं उसमें सेकेंड राउंड का ही डेटा देते हैं, तो ये सेकेंड राउंड का डेटा है। फर्स्ट राउंड में ये कॉलेज जो है आपको और अच्छे रैंक पे जाते हुए दिखता है, यानी कि एनआरएस मेडिकल कॉलेज फर्स्ट राउंड में आपको मान के चलिए 8500 के आसपास जाते हुए दिखा था 2020 में, ठीक है। फिर 2020 जो सेकेंड राउंड हमारा हुआ तो फिर थोड़ा सा आगे रैंक बढ़ा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब हमारी काउंसलिंग होगी वेस्ट बंगाल की तब आपको ये दिखेगा कि कॉलेजेस जो हैं ज़्यादा जल्दी खत्म हो जा रहे हैं, फिर जब सेकंड राउंड होता है तो थोड़ा बहुत आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये सेकंड राउंड का डेटा है, इस बात का ध्यान रहे आपको। ये मैंने नीट 2020 का स्टेट कोटा के लिए 85% के लिए आपको बताया एनआरएस मेडिकल कॉलेज के लिए। अब ध्यान से सुनिएगा एक बात, स्टेट कोटा क्या होता है मैं एक बार बस समझा दूँ। वेस्ट बंगाल के जो कैंडिडेट्स हैं वही सिर्फ स्टेट कोटा यानी कि 85% के थ्रू सीट्स क्लेम कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स वेस्ट बंगाल के बाहर के हैं यानी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स, अगर उनको सीट लेना है तो वो 15% के थ्रू अपनी सीट को क्लेम कर सकते हैं, यानी वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू ही सीट ले सकते हैं वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस की। तो यहाँ पर मैंने उसका भी कट ऑफ दे रखा है, आप देख पा रहे हैं। यूआर कैटेगरी के लिए 4900 रैंक के आसपास 645 मार्क्स पे आपको कॉलेज ये खत्म होते हुए देखने को मिला था। ओबीसी कैटेगरी में 9000 के आसपास 630 मार्क्स, एससी कैटेगरी में 41000 रैंक 561 मार्क्स, एसटी कैटेगरी में 70,000 रैंक 520 मार्क्स। तो ये ऑल इंडिया कोटा के लिए सीन था, आपको पता ही है। वेस्ट बंगाल जो स्टेट है, स्टेट कोटा की कट ऑफ कम जाती है एज़ कम्पेयर टू ऑल इंडिया कोटा। तो अगर आपके मार्क्स 620 से कम है, 630 से कम है, तो डेफिनेटली आपको स्टेट कोटा के थ्रू ही सीट्स लेना चाहिए। आपको ऑल इंडिया की काउंसलिंग में नहीं जाना है, वरना आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। आप स्टेट कोटा के थ्रू ही सीट्स क्लेम करेंगे, जो वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको अच्छा सीट मिल जाएगा, यानी कि आपको अच्छे मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाएगा। इस मेडिकल कॉलेज में टोटल 250 सीट्स हैं, ठीक है, जिसमें से हमारे 210 सीट्स के आसपास, 210 to 212 सीट्स के आसपास स्टेट कोटा में आती हैं, और 37 सीट्स जो है ये हमारा ऑल इंडिया कोटा की सीट्स जाती हैं। तो ये मैंने आपको ये भी बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको डिस्कस करूंगा नीट 2021 में क्या सीन रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, नीट 2021 में क्या सीन रहेगा। तो सुनिएगा, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, सभी लोगों ने यही प्रेडिक्ट किया था कि नीट 2021 में कट ऑफ कमेगा, क्योंकि पेपर थोड़ा टफ आया था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो सबके लिए शॉकिंग था कि सेम मार्क्स वर्सेस रैंक जो नीट 2020 में था, सेम नीट 2021 में हमें देखने को मिला। तो कट ऑफ में डेफिनेटली आपको डाउनफॉल ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। मैं यही बोलूँगा 2 मार्क्स, ठीक है, 2 मार्क्स तक आपको 2 नंबर तक का ही डाउनफॉल हर कैटेगरी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रैंक में बोलूँगा थोड़ा सा और ऊपर ही जाएगा, ठीक है। जैसे यूआर कैटेगरी की मैं अगर बात करूँ तो मैंने 9300 ये जो दिया है ये नीट 2020 का दिया है। तो नीट 2021 की अगर मैं बात करूँ, अब मैं आपसे बात करने लगा हूँ नीट 2021 की, ध्यान रहे इस बात का। तो क्या होगा यूआर कैटेगरी के लिए नीट 2021 में, 21 में जो है 9000 से 9200 के आसपास मैं आपको बोलूँगा कट ऑफ हो सकता है स्टेट कोटा के लिए। अब आप बोलेंगे कि रैंक पीछे चला गया, क्योंकि देखिए जनरल कैटेगरी के लिए ऑलरेडी चीज़ें जो हैं कम होती जा रही हैं, जो रैंक है वो कम होते जा रहा है, क्योंकि जनरल कैटेगरी में परफॉर्मेंस हर दिन कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, इसी वजह से मैं ये बोल रहा हूँ। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो सेम मैं बोलूँगा 10,000 टू, ठीक है ना, 10,000 to 12,000 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 60,000 to 63,000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एससी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2,80,000 to 2,85,000 आप रैंक यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्क्स का मैं बोलूँगा चूँकि सेम है मार्क्स वर्सेस रैंक हमारे जो नीट 2020 और 21 में, तो मार्क्स का मैं बोलूँगा आप हर कैटेगरी के लिए -2 करके चलिए,
ये सेफ चीज़ रहेगी। -2 आप हर कैटेगरी के लिए चेक करके चलिए, यानी कि अगर आपके इतने मार्क्स है, अगर आपका 625 मार्क्स हैं तो आपको एनआरएस मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस है। लेकिन सेकेंड राउंड तक इस बात का ध्यान रहे, मैंने बोला है सेकेंड राउंड तक, ये फर्स्ट राउंड का नहीं है। मैं जो कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहा हूँ ये भी मैं सेकेंड राउंड तक का ही बोल रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट राउंड में डिफिकल्ट होता है कट ऑफ प्रेडिक्ट करना। सेकेंड राउंड में कुछ बच्चे जब ऑल इंडिया के थ्रू सीट्स ले लेते हैं तो फिर जो ऊपर के कॉलेजेस हैं उनकी सीट्स खाली होती है, तो फिर बच्चे जो है ऊपर की तरफ जाते हैं, इसलिए सेकेंड राउंड का ही प्रेडिक्ट करना ज़्यादा सही रहता है। ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो मैं बोलूँगा ऑल इंडिया कोटा में थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं रहेगा मार्क्स के हिसाब से, क्योंकि जो टॉप के कैंडिडेट्स हैं वहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई है इस साल। तो यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा, मैं बोलूँगा एग्जैक्टली एज इट इज़ जो गया था ऑल इंडिया कोटा के लिए कट ऑफ नीट 2020 में, सेम नीट 2021 में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप +1 भी कर दीजिएगा, +2 भी कर दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑल इंडिया कोटा के लिए। मैं रैंक्स की बात करूं तो आपको डेफिनेटली रैंक्स में थोड़ा सा अप देखने को मिलेगा, यानी कि एनआरएस मेडिकल कॉलेज 4800 टू 5000 के आसपास जनरल कैटेगरी के लिए ऑल इंडिया कोटा में आपको क्लोज होते हुए देखने को मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी में सेम 9000 टू 9500 के आसपास, एससी कैटेगरी में 40 टू 42000, एसटी कैटेगरी में 70 टू 72000 ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये मैंने आपको डिस्कस किया कि नीट 2021 में क्या कट ऑफ हो सकता है। आपको एक चीज़ पता ही होगी एनआरएस मेडिकल कॉलेज के बारे में, 250 सीट्स टोटल है इसमें, जिसमें से जो है हमारी 37 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में जाती हैं और जो रिमेनिंग 213 सीट्स है वो स्टेट कोटा के लिए है, यानी कि हमारे वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स के लिए है। और 37 सीट्स जो ऑल इंडिया कोटा के कैंडिडेट्स हैं, यानी जो वेस्ट बंगाल के बाहर के कैंडिडेट्स हैं और सीट लेना चाहते हैं एनआरएस मेडिकल कॉलेज का, वेस्ट बंगाल के मेडिकल कॉलेज का, तो उनके लिए 37 सीट्स हैं टोटल। ठीक है, तो ध्यान से आपको काउंसलिंग करनी है, इस बात को ध्यान में रखते हुए। सीट्स 250 हैं इस कॉलेज की। सीट मैट्रिक्स जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो फिर से आएगा। तो दोस्तों आई होप मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने सारी चीज़ें एनआरएस मेडिकल कॉलेज के बारे में डिस्कस की अलॉन्ग विद द कट ऑफ एंड अलॉन्ग विद द फैक्टर्स, मैंने ये कट ऑफ क्यों बोला। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो टॉप मेडिकल कॉलेज है वेस्ट बंगाल का, मेडिकल कॉलेज कोलकाता, उस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आप वो जाकर के मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मैं काउंसलिंग के रिगार्डिंग भी वीडियोस बनाता हूँ अपने चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा मेरे वीडियोज़ का। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। ऑल द बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर्स।